दुनिया में आधे साधक स्त्रियां हैं, आधे पुरुष हैं। दोनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग मार्ग हो जाता है पहले कदम पर। बाद में तो दोनों कदम एक साथ होंगे। आरंभिक कदम क्या होगा वो हमारे रुचि रुझान भाव के अनुसार होता है। पुरुषों के लिए संकल्प का मार्ग, ध्यान का मार्ग, योग का मार्ग, होश साधने का मार्ग, साक्षी होने का मार्ग, यह आसान है, फर्स्ट स्टेप। अधिकांश महिलाओं के लिए, याद रखना मैं अधिकांश कह रहा हूं क्योंकि हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं। अधिकांश महिलाओं के लिए समर्पण का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग, शरणागति का मार्ग, भक्ति का मार्ग, तथाता का मार्ग, यह फर्स्ट स्टेप हो सकती है। जैसे हम पैदल चलते हैं तो या तो हम बायां पैर उठाएंगे या दाहिना पैर उठाएंगे, दो पैर हैं हमारे पास, लेकिन उठेगा तो एक ही शुरू में। निश्चित रूप से जब पहला उठ गया तो पीछे से दूसरा आएगा, दूसरे की सपोर्ट मिलेगी तभी पहला फिर से उठ पाएगा। तो ठीक ऐसे ही संकल्प और समर्पण है, योग और भक्ति है। आपने फर्स्ट स्टेप कौन सी उठाई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड स्टेप पीछे से आएगी ही आएगी, उसका समर्थन मिलेगा तब हम पहला स्टेप फिर से आगे बढ़ा पाएंगे। तो कुल मिला के कुछ विरोध इसमें नहीं है। फिर भी फर्स्ट स्टेप के हिसाब से तो विरोध हो जाता है। जो व्यक्ति कर्मठ है, स्वयं अपने करने पे भरोसा है, वह संकल्प से चलेगा, उसके करने से ही चीजें होंगी। ध्यान उसे साधना है, होश उसे बढ़ाना है, समझ और प्रज्ञा उसको विकसित करनी है, उसकी कर्मठता काम आएगी। फर्स्ट स्टेप पर याद रखना, जो व्यक्ति इसमें संलग्न हो गया वो एक मार्ग पर डेडिकेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझो आपने होश साधने का ही मार्ग पकड़ा, आप रोज ध्यान करने लगे, यू आर बिकमिंग डेडिकेटेड टू मेडिटेशन। तो डेडिकेशन तो आ गया ना पीछे से, आप ध्यान के मार्ग को समर्पित हो गए, हम ऐसा कह सकते हैं। तो समर्पण तो आ ही गया। तो ये फर्क है। तो सीधा सीधा हमने समर्पण नहीं किया जानबूझकर, लेकिन हम पाएंगे कि हम समर्पित हो गए, हम ध्यान मार्ग को समर्पित हो गए। हमें बुद्ध की बात, महावीर की बात, पतंजलि की बात अच्छी लगती है, हमने वही रास्ता पकड़ा है, हम उसी के प्रति डेडिकेटेड हो गए। ये है जब मैं कहता हूं दूसरा कदम पीछे से अपने आप आएगा, डेडिकेशन आ गया। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने समर्पण का मार्ग चुना है, पीछे से संकल्प आ जाएगा जो उसको पता भी नहीं चलेगा। अब आपने तय किया है कि 1 घंटा तथाता ध्यान में डूबना है, ओशो ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार उसमें डूबते जाना, उस भाव दशा में उसको विजुअलाइज करके। तो संकल्प तो हो ही गया ना, आप 1 घंटा वो ध्यान कर रहे हैं, रोज आपने तय किया है कि 1 घंटा करेंगे, विल पावर तो आ ही गया। अगर इस संकल्प शक्ति नहीं है तो आप कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये सीधी सीधी पता नहीं चली कि आप संकल्प शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पीछे से वो आ गई। जो लोग डवाडोल हैं, एक उदाहरण से समझें, कई लोग आते हैं, तम चरण छुएंगे और सवाल पूछेंगे और बताएंगे कि हम तो पूरी तरह समर्पित हैं आपको और ये है वो है, पता नहीं क्या, कि उनकी बात से समझ में आ जाता है कि नहीं है दिमाग इनका चंचल है। उनके प्रश्नों से समझ में आ जाता है कि 25 जगह वो जा चुके हैं, कई बाबाओं को फेल कर चुके हैं, अब वो हमको फेल करने के लिए आए हैं, है ना। वो कहीं भी डेडिकेट नहीं हो पाएंगे। क्यों? पीछे से वो विल पावर वाला पैर है ही नहीं उनका। ऊपर से दिखावटी वो कह रहे हैं कि बस आप हमें आज्ञा दे दें, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। मगर इसके लिए भी तो संकल्प चाहिए ना। आप समझ रहे हैं, डेडिकेशन के लिए भी संकल्प चाहिए कि आप किसी की मर्जी पे छोड़ रहे हैं कि आप जो आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा।
क्या आप इस बात पर टिक पाएंगे? अगर टिक पाए तो इसका मतलब आप संकल्पवान हैं, और अपनी बात पर नहीं टिक पाए, कल आपका चित्त और कुछ कहने लगे, परसों और कुछ कहने लगे, तो आप डमाडोल हो जाएंगे, जिसको विक्षिप्त कहते हैं। विक्षिप्त का मतलब पागल नहीं होता, चित्त की क्षिप्त अवस्था, कभी ये दिशा, कभी वो दिशा, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, इसकी सुन लें, उसकी सुन लें, डमाडोल, अनिर्णय। अनिर्णय का मतलब है संकल्प नहीं है। अब ये अनिर्णय वाला व्यक्ति, डमाडोल चित्त वाला, समर्पित हो ही नहीं सकता। तो दोनों में फर्क कहां हुआ? जो समर्पित हो गया, अर्थात एक बार उसने तय किया, तो फिर वो अचल है, अडिल है, अडग गया, अब अपनी बात पे वो टिकेगा। इसका मतलब वह संकल्पवान है, तभी समर्पण हो पाएगा। तो आप देखें, दोनों में कुछ गहरा भेद नहीं है। एक में जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो एक पहलू सामने दिखाई देता है, मगर दूसरा पहलू पीछे है। तो सामने से जब संकल्प दिखाई दे रहा है, तो पीछे से समर्पण काम कर रहा है। कभी कभी सामने से समर्पण दिखाई दे रहा है, तब पीछे से संकल्प शक्ति उसको सहारा दे रही है, जिसका हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन वो है पीछे, उसके बिना ये टिक ही नहीं सकता। इस भांति आप समझिए, तब आप पाते हैं कि कोई विरोध नहीं है। हाँ, फर्स्ट स्टेप में हमारी रुचि रुझान के अनुसार हम चुन सकते हैं। चूंकि ओशो ने इस पृथ्वी पर आज तक जितने मार्ग खोजे गए हैं, उन सब की चर्चा की, उनकी बातों में बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन दिखाई देगा। क्योंकि जब वो संकल्प की बात करेंगे तो शुद्ध संकल्प की ही बात करेंगे, ताकि उस पक्ष को आप खूब अच्छे से समझ लें, और जिनको रुचिकर लगता हो वो आ जाएं, इस मार्ग को अपना लें। लेकिन यही इकलौता मार्ग नहीं है। मनुष्य जाति का बहुत बड़ा वर्ग छूट जाएगा जो इस पर नहीं चल सकता। फिर जब ओशो समर्पण की बात करेंगे, तथाता की बात करेंगे, तो बिल्कुल दूसरा फेज, दूसरा पक्ष। फिर उस समय वो केवल उसी को उजागर करेंगे, उसकी पूर्णता में। यानी जब महावीर को समझाएंगे तो 100% महावीर के दृष्टिकोण से, उसमें फिर विपरीत बात को नहीं लाएंगे। और जब मीराबाई को समझाएंगे तो 100% मीराबाई की तरफ से बोलेंगे। इस प्रकार उन्होंने सैकड़ों बुद्ध पुरुषों के दृष्टिकोण हमें समझाए। जब जिसके ऊपर बोले 100% उसकी तरफ से, ताकि उसको ठीक से समझ लो। जिसको रुचि कर लगे वो इस राह को पकड़ लो, जिसको नहीं लगे कोई बात नहीं, और 25 मार्ग हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारी रुचि मेल खाएगी। इस प्रकार से समझना। अच्छा, 2 सवाल कल के मित्रों के हैं, वो मैं ले रहा हूं। एक आपका, इन्होंने पूछा है कि बातें सब समझ में आती हैं, कई सालों से ओशो को सुन रहा हूं, उसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पर जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, या बहुत कम हो रहे हैं। भगवान महावीर की बात आपसे कहता हूं। उन्होंने त्रिपुटी शब्द का इस्तेमाल किया है। 3 बातें हैं: दर्शन, ज्ञान, चरित्र। दर्शन अर्थात अनुभव, अपने भीतर जो हमने स्वयं देखा, स्वयं जाना, स्वयं पहचाना, चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर, आत्म अनुभव, वह हमारा एक आयाम है। अब इसके बाद दूसरा आयाम है मन का। मन हमारे पिछले हजारों लाखों जन्मों के संस्कारों से, आदतों से, कर्मों से निर्मित हुआ है। लंबी कहानी है, लंबी कहानी। आज आपको अचानक ओंकार का अनुभव हो गया, साक्षी भाव का अनुभव हो गया। उस क्षणिक अनुभव से ये लाखों करोड़ों साल पुराना मन अचानक परिवर्तित नहीं हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। ऐसे समझो हम एक 1000 मंजिल ऊंची इमारत बना रहे हैं, गहरी उसकी बुनियाद रखी गई,
बहुत गहरी। फिर एक मंजिल के ऊपर एक मंजिल खड़ी करते चले गए, दुबई के उस ऊंची इमारत की तरह जो बादलों को छूती है। वहां पहुंच के हमको ख्याल आया कि कुछ भूल चूक है। अब हम बुनियाद को तो नहीं बदल सकते, ना ही नीचे की मंजिलों को बदल सकते। उस समय हम ऊपर की 1000वीं मंजिल पे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम वहां थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। नीचे का स्ट्रक्चर जो लाखों करोड़ों साल में बना है, उसमें बुनियादी हेरफेर नहीं हो सकता। यहां पर भी आपको स्वीकार भाव लाना होगा। हर व्यक्ति का मन अलग अलग है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की घटनाएं अलग अलग लोगों के जीवन में घटी थी। उन सबके इंपैक्ट्स, उसके प्रति हमारा रिएक्शन, वो हमारे भीतर संस्कार बन गए। आज आपने जान भी लिया कि यह मेरा पुराना संस्कार है, इससे वो मिट नहीं जाएगा। छुटपुट परिवर्तन हो सकते हैं। बार बार हम चेतना के तल पे जाते रहें, जाते रहें, जाते रहें, क्रमशः हमारा मन धीरे 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 उस रंग में रंगेगा। इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी, धीरज रखना होगा। स्वयं भगवान महावीर ने अपने पिछले जन्मों को जाना और उन्होंने बताया कि करीब 1 लाख साल पहले उन्होंने ध्यान साधना शुरू की थी। अब 1 लाख साल में कितने जन्म हुए होंगे। उन्होंने कहा कि कई बार मेरी प्रगति हुई, कई बार मैं उसी स्टेज में रहा, 2-4 जन्म बीत गए, जहां था वहीं के वहीं रहा, कोई प्रगति नहीं हुई। कई बार डाउनफॉल हुए, जो होश सद गया था वो भी छूट छाट गया, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई। कितनी बार अप्स एंड डाउन्स, लेकिन हां, हर बार जो अप गए तो पहले से ज्यादा ऊंचाई पे गए। बीच बीच में गर्तों में गिरे, लेकिन फिर जब शिखर पे चढ़े तो पुराने शिखरों से ज्यादा ऊंचाई शिखर पे मिले। कोई 1 लाख साल लगे। महावीर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को जब इतना लंबा समय लगा, इससे हमें शिक्षा मिलती है, हमें साधना में धीरज रखना होगा। इसका मतलब नहीं कि आपको अभी 1 लाख साल और लगे, हो सकता है यही आप आखिरी जगह पे पहुंच गए हो, 1 लाख साल बीत चुके हैं आपके, हो सकता है लास्ट पॉइंट पे आप आ गए हो। मुझे याद आता है जब मीराबाई पे ओशो प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मीरा ने कहा है कि मैं कृष्ण के ज़माने में थी और उनकी प्रिय गोपी थी और मेरा नाम ललिता था। इतिहासविद इसको इनकार करते हैं कि हमें कोई शास्त्रीय प्रमाण इसके नहीं मिलते, कोई पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है। ओशो ने कहा कि मैं इतिहासविदों की चिंता नहीं करता, जब मीरा कह रही है इतना प्रमाण पर्याप्त है। इतिहासविदों को क्या पता चलता है, तो किताबों में खोजते क्या लिखा है, तो हर चीज थोड़ी किताब में लिखी है। जब मीरा कह रही है इससे बड़ा और कोई सबूत हो ही नहीं सकता। वो कृष्ण की प्रिय गोपियों में से एक रही है। फिर किसी ने सवाल पूछा कि मीरा और कृष्ण के बीच में तो कोई 4500 साल का डिफरेंस है। उनके निकट रहने वाली गोपी, उसको 4500 साल लगे आत्मज्ञानी होने में, तो सोच के घबराहट होती है, हम सामान्य जनों का क्या होगा। ओशो ने कहा कि चमत्कार है, सिर्फ 4500 साल लगे। और निश्चित ही इसी को मैं प्रमाण मानता हूं कि कृष्ण के बहुत नजदीक बह रही होगी, खूब गहरी साधना में डूबी होगी, इसलिए इतनी जल्दी हो गया। 4500 साल है ही क्या, कुछ भी नहीं इस अनंत काल की कहानी में। ओशो की यह बात स्मरण रखना ताकि हमारे भीतर धैर्य, प्रतीक्षा की क्षमता बढ़े। मन रंगेगा,
चेतना के रंग में, लेकिन धीरे 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 धीरे। कबीर कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रित आवे फल होए। साधना के साथ धैर्य एक अनिवार्य अंग है। जो लोग अधैर्य में हैं वो बेचैन हो जाते हैं। चले थे शांत होने, वो और अशांत हो जाएंगे। अरे अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ, अभी तक कोई रूपांतरण नहीं हुआ, क्या मैं समय वेस्ट कर रहा हूं? अभी और अशांत हो गए, डवाडोल हो गए। जो व्यक्ति जितना धीरज रखेगा उसके जीवन में उतनी ही जल्दी घटना घट जाएगी। एक 10-20 हजार साल में, जल्दी का मतलब समय को जरा तुम ब्रह्मांड के हिसाब से देखो। वैज्ञानिक कहते हैं करीब 13-14 ट्रिलियन ईयर्स हो गए ब्रह्मांड को बने, यानी हमको बने भी उतना ही समय हुआ। जब से जगत है हम हैं। अभी अभी हमने साधना शुरू की है, तो 10-20 हजार साल में मामला निपट जाए तो बहुत जल्दी हो गई। और क्या चाहते हो? अगर हम धीरज रखने को तैयार हैं तो जल्दी घटना घट जाती है, और जितने हम अधैर्य में होते हैं उतना ही विलंब होता चला जाता है। क्योंकि आप समझ गए ना, अधैर्य हमको तरंगित कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है। झील शांत नहीं हो पा रही, हमको जल्दबाजी मची है, लहरें 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 हो जा रही हैं। जो व्यक्ति धीरज रख रहा है उसकी लहरें शांत हो गई, जल्दी घटना घट गई। अब मन के बाद आता है तन। ये और हमारी बाहर की परत है। केंद्र में हम आत्मा हैं, उसके बाद मन, और उसके भी बाहर हमारा तन, जहां हमारे कर्म और आचरण और व्यवहार, वाणी इत्यादि आते हैं। इसको रंगने में और बहुत देर लगती है। तो जब भीतर घटना घटी उसका नाम है दर्शन, जैन शब्दावली में। जब मन रंग गया उसका नाम है ज्ञान, और जब शरीर के तल पर हमारा आचरण और व्यवहार भी उस रंग में रंग गया उसका नाम है चरित्र। चरित्र सबसे बाद में आएगा, क्योंकि शरीर की अपनी कहानी है। जैसे मैंने कहा मन की अपनी कहानी है, पिछले जन्मों की। शरीर की अपनी कहानी है, पूर्वजों की। वो हर डीएनए में कहानी लिखी हुई है, वो अपनी कहानी पूरी करेंगे। ऐसा समझो एक लालटेन है, भीतर ज्योत जल रही है, उसके ऊपर एक लेयर कांच की, उसके ऊपर एक और लेयर कांच की, उसके ऊपर और 7 लेयर, 7 शरीरों को समझें, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और हर कांच पे कुछ धुआं जम गया है, कुछ धूल जम गई है। बाहर आते आते लालटेन की रोशनी बहुत कम बचती है। केंद्र में पूरी तरह दैदीप्यमान है ज्योति, लेकिन जितने जितने कांचों से गुजरेगी उतनी और कम कम कम। इन कांचों की भी सफाई करनी होगी, शुद्धिकरण करना होगा। थोड़े दिनों पहले हमने एक शिविर यहां किया था इनर फ्लावरिंग का, और उसमें 7 शरीरों की अलग अलग साधना जो ओशो ने बताई है, संक्षेप में उसके प्रयोग किए थे। हर तल की साधना अलग है। शरीर शरीर है, उसके अपने नियम हैं। आपको भीतर आत्मज्ञान हो गया, इससे आपका शरीर नहीं बदल जाएगा। वो अपने पूर्वजों की कहानी को ही दोहराएगा। तो उसमें भी हम शुद्धिकरण कर सकते हैं ताकि भीतर की ज्योति का थोड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ सके। तो भीतर अगर 100% ज्योति है तो हर कांच की लेयर से गुजरते गुजरते इन 7 शरीरों से बाहर आते आते मुश्किल से 1-2% ही बचेगी।
हम थोड़ी साफ सफाई करेंगे प्रत्येक कांच की, तो 10-15% भी बाहर आ सकती है। तो दर्शन, ज्ञान, चरित्र, सिर्फ आपने चेतना को जान लिया है, ओंकार श्रवण कर लिया है, साक्षित्व की झलक मिल गई, इससे ज्ञान और चरित्र परिवर्तित नहीं हो जाएंगे। इस पे आप इंसिस्ट करें, नियमितता, निरंतरता लाएं, तब जाके धीरे 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 आपका मन उसमें रंगेगा, और मन के बाद फिर तन, वहां तक उसका रंग चढ़ेगा। निश्चित रूप से देर लगेगी, ये काम कोई हड़बड़ी में, जल्दबाजी में होने वाला नहीं है। इसको समझ लें ताकि आपके भीतर धैर्य आ जाए। जैसे समझ से तथाता भाव आता है, कलोशों के प्रथम वाक्य में ही उन्होंने कहा था, सच पूछो तो समझ का ही नाम ध्यान है। बड़ा अद्भुत वचन है। तथाता ध्यान की शुरुआत ही वहीं से उन्होंने की कि सच पूछो तो समझ का नाम ही ध्यान है। तो हमारे मन और तन को जैसे हैं स्वीकार कीजिए। पिछले करोड़ों साल की यह इमारत है, निश्चित रूप से परिवर्तन हो सकते हैं, धीरे धीरे ही होंगे, कोई जादू का खेल नहीं होगा। तो इसके प्रति भी स्वीकार भाव, और जितना हम स्वीकारते जाएंगे उतना ही हम धैर्यपूर्ण होते चले जाएंगे, और हम पाएंगे बातें अब थोड़ी गति से होने लगी। और हमने अगर हड़बड़ी मचाई तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा, वापस रिग्रेशन हो जाएगा।